हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग मेरा फर्स्ट वीडियो देखे होंगे और आप लोग को बिल्कुल पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें मैं बताया था कि सेट्स है क्या। सेट को मैंने बहुत अच्छी तरह डिफाइन किया था और मैं उसी सेट का सेकेंड पार्ट यानी कि आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के पास। और उससे पहले मैं कुछ और आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ को बताता हूँ कि पहले मैं रिमाइंड कराता हूँ। मैंने जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था यानी फर्स्ट पार्ट में जो पढ़ाया था उसका मैं रिमाइंड करवाता हूँ। इससे बताया था क्या, व्हाट इज सेट। सेट है क्या, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। इट मीन्स कलेक्शन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, राइट ना। यानी कि अगर हम पूछते हैं कि मान ली कोई दो पर्सन्स है, ठीक है, एक ए है दूसरा बी है। ए के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए कि कोई 5 एक्टर का नाम बताइए, तो हो सकता है उनके अकॉर्डिंग कोई दूसरा डिफरेंट एक्टर्स हो, टॉप 5 एक्टर्स हो। और टॉप जो बी है उसके अकॉर्डिंग पूछा जाए कि आपके अकॉर्डिंग बताइए कि 5 एक्टर का नाम बताइए, तो हो सकता है कि उनके अकॉर्डिंग कोई और हो और इसके अकॉर्डिंग कोई और हो। डिफरेंट है कि दोनों का सोच अलग अलग होगा, तो उसके अकॉर्डिंग जिसको पसंद आएगा वो बताएगा और जो पर्सन्स बी है उसको जो पसंद आएगा वो बताएगा। दोनों का पर्सन्स क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों सेट नहीं कहलाएगा, राइट, ये सेट नहीं होगा। लेकिन अगर हम बोलते हैं नेचुरल नंबर लेस देन 10, ए और बी दोनों से पूछते हैं, दो पर्सन है ए और बी और दोनों से पूछते हैं नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो दोनों का आंसर क्या होगा, 1 2 9, 1 2 3 4 5 6 7 9। ए का भी जवाब यही होगा और बी का जो जवाब होगा वो भी बोले क्या, 1 से 9 तक, यानी 1 to 9। इट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट नाउ। ये मैंने आप लोग बताया था सेट के बारे में। सेट के बारे में दो चीज़ और बताए थे आप लोगों को कि सेट को दो भाग में बांटते हैं, दो तरह का होता है। एक होता है सेट को डिवाइड किया दो फॉर्म्स में, एक का नाम था सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरा का नाम था टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म को हम लोग एक और नाम जानते हैं, इसका नाम था रोस्टर फॉर्म, राइट। तो देखिए यहाँ पर चलिए, तो हम बताते हैं आप लोगों को, उस लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे टेबुलर फॉर्म क्या होता है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। तो मैंने उसी का कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है। I have written this, write the following sets in roster form. Write the following sets in roster form. So how to write it? So it is in the x belongs to n such that x square less than 25. ये क्या है आपका किस फॉर्म में लिखा हुआ है, अभी ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। अब ये कैसा है, सेट बिल्डर फॉर्म में। आप लोग बताए थे सेट बिल्डर फॉर्म जो होता है 3 तरह से हम लोग लिख के दिखाए थे आपको हम, ठीक है। तो मैथमेटिकली हम लोग लिखेंगे तो सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह लिखते हैं। अब हम लोग लिखने बोला इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने बोला। देखिए यहाँ पर, यहाँ जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर 25, आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, देखते रहिएगा। तो यहाँ क्वेश्चन क्या था, एक्स स्क्वायर 25, यानी कि अगर कुछ यहाँ देखते हैं हम लोग, देखिए एक्स स्क्वायर लेस देन 25 है। इसका मतलब क्या हो रहा है, यानी कि जो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगा और यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स बिलोंग्स टू एन, एन फॉर व्हाट, एन फॉर नेचुरल नंबर, राइट ना। तो देखिए यहाँ पर एक्स बिलोंग्स टू एन और एन क्या है यहाँ पर एन जो है नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर क्या होता है, ए नंबर स्टार्टिंग विथ वंस, ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड अ नेचुरल नंबर, राइट। तो देखिए यहाँ पर अब हम बात करते हैं, नेचुरल नंबर बोलता है क्या है, जो भी एक्स का वैल्यू होगा वो क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, ठीक है। तो नेचुरल नंबर को हम 1 मानते हैं, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। 2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा, 4। 3 का स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा, 9। और 4 का स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा मुझे 16। और 5 का स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा मुझे 25। बट यहाँ पर क्या बोला था, एक्स स्क्वायर लेस देन 25 ना, तो हम कहाँ से लेंगे, 1 से 16 तक लेंगे, क्योंकि लेस देन 25 बोला था। तो आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर 1 2 3 और 4। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ये इसका आंसर है। आप इसका सेट का कुछ नाम दे सकते हैं चाहे तो। इस सेट का मान लीजिए नाम दे दिए ए, आप अपने अकॉर्डिंग नाम दे सकते हैं, ओके। समझ में हम क्या किए, सो हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। x बिलोंग्स टू n और n क्या है, n इज नेचुरल नंबर्स, एक्स स्क्वायर लेस देन 25, यानी कि एक्स स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, 25 से कम होना चाहिए। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अगर हम 5 लेते हैं तो 5 का स्क्वायर 25 तो इक्वल होता है। अगर यहाँ पर क्वेश्चंस में इक्वल टू रहता, यदि यहाँ पर क्वेश्चन में इक्वल टू रहता तो हम लोग क्या लेते हैं, 5 भी लेते हैं। बट यहाँ पर क्या है, इक्वल टू नहीं है, ओनली फॉर लेस देन। आई हैव रिटन देयर 1 2 3 एंड 4। आई थिंक आप लोग समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट देखिए, द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड बेटर। आपके सामने एक वर्ड लिखा हुआ है, इसको लिखना है किस तरह फॉर्म में लिखना है, सेट के फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए इसका कुछ नाम दे दीजिए, चाहे तो आप ए दे सकते हैं, फिर से ए बी कुछ भी दे दीजिए आप। हम बेटर को लिखते हैं तो देखिए बी ई टी और आर, बी ई टी और आर।
अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये क्या लिख दिए हैं, तो देखिए बताते हैं। स्पेलिंग है BETTER। तो हम बताते हैं आपको सेट में कभी भी कोई एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। देखिए हम यहाँ पर एक एलिमेंट लिखते थे क्या, AEIOU, ये एलिमेंट है। जब तक ये अभी करली ब्रैकेट से क्लोज नहीं है तब तक ये क्या है, एलिमेंट है। जैसे ही क्लोज कर दिए करली ब्रैकेट से, अभी क्या बन गया, एक सेट बन गया। सेट का कुछ नाम दे दिया हम यहाँ पर, क्लियर है। जब तक ये सिर्फ अंदर वाला क्या बोलते हैं हम लोग, एलिमेंट बोलते हैं। करली ब्रैकेट से क्लोज करते हैं क्या बन जाएगा, ये सेट बन जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या बोला था, सेट ऑफ द लेटर्स इन द फॉलोइंग, द सेट ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड बेटर। बेटर को हम लोग क्या करना है, हम लोग को लिखना है रोस्टर फॉर्म में। तो बताए थे आप लोग लास्ट क्लास में, और बताए थे कि हम कि कोई भी एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं होता है, कोई भी एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं होता। अगर नहीं बताएगा वो भी देख लीजिएगा। यहाँ लिखे तो क्या, बेटर है। बेटर का क्या होगा, BETR। अगर हम मान लीजिए हम बोलते हैं स्कूल है, SCHOOL, राइट। हम बोलेंगे इसका आपको क्या लिखने के लिए, इसका लिखेंगे सेट बोल, लिखने रोस्टर फॉर्म लिखेंगे। रोस्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, या सेट में लिखेंगे। सेट में कैसे लिखाएगा, इसका डिफरेंट सी कि S होगा, CH और OL। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ O का रिपीटेशन है, और किसी भी वर्ड का रिपीटेशन एलिमेंट में जो सेट होगा उसमें किसी भी वर्ड का रिपीटेशन नहीं होता है। स्कूल में क्या होगा, जब स्कूल लिखवाए थे तो स्कूल में होगा SCH, डबल O की जगह क्या होगा, सिंगल O, क्योंकि यहाँ O का रिपीटेशन था और यहाँ O 1 टाइम्स होगा, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये भी। चलिए यहाँ देखते हैं, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो बहुत ईजी है ये भी, क्योंकि ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है आपका, ये आपका जो लिखा हुआ है आपका अभी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है आपको, और यह है फॉर्म में रोस्टर फॉर्म में, यानी कि इसमें लिखा और नाम जानते हैं, इसका नाम है टेबुलर फॉर्म। कैसा नाम है, कैसा फॉर्म है ये, टेबुलर फॉर्म में है, और हमें जो लिखना है वो लिखना सेट बिल्डर फॉर्म में। तो देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग इसको, मैथमेटिकली लिखने ज़्यादा हम लोग यही पढ़ता है तो हम मैथमेटिकली अप्लाई करते हैं, ठीक है। x square such that x belongs to n, x belongs to n, x square x belongs to n और 1 less than equal to x less than equal to 10। x जो स्क्वायर क्या होगा, जहाँ पर x belongs to n, 1 less than equal to x और less than equal to 10। इट मीन्स अब यहाँ पर हम पुट करते जाएंगे। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी एक्स जो होगा कैसा होगा, नेचुरल नंबर होगा, 1 ले सकते हैं। ये लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या होता है, लेस देन यानी कि 1 से बड़ा जो एक्स जो होगा, अगर हम इसके बाद एक्स लिख दिए यहाँ पर हम, तो एक्स जो होगा ये क्या होगा, मेरा 1 से बड़ा हो सकता है या 1 भी हो सकता है। जो x जो होगा मेरा क्या होगा, 1 से बड़ा, 2, 3, 4 जो भी लिखे हम, 1 से बड़ा जो होगा सबको लेंगे और 1 भी ले सकते हैं। लेकिन सिर्फ अगर लेस देन रहता तो 1 को नहीं लेते हैं, सिर्फ रहता तो, अगर सिर्फ लेस देन रहता तो 1 को नहीं लेते, लेकिन लेस देन इक्वल टू रहे तो 1 भी लेंगे, 2, 3, 4 सब लेंगे हम, क्लियर है। तो यहाँ क्या होगा, एक्स स्क्वायर एक्स बिलोंग्स टू n, ये मस्ट लिखना, क्योंकि x जो है वो सारा, इस बिलोंग्स टू का मतलब ये है कि जो x है वो नेचुरल नंबर ही होगा कोई भी, ठीक है, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जो भी हो वो सारा क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। आगे हम बात करते हैं 2, 4, 6, 8 है, ठीक है। इसका जब हम बात करते हैं लिखने के लिए तो कैसे लिखेंगे, देखिए इसके यहाँ पर आंसर बगल में हम x इक्वल टू 2n, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। यहाँ पर हम क्या किए हैं, यहाँ हम लिखे हैं x इक्वल टू 2n। 2n इसलिए लिखे हैं क्योंकि x जो है यहाँ पर 2 का मल्टीपल है, और n क्या है आपका कोई भी नेचुरल, n बिलोंग्स टू यहाँ पर लिख दिए हैं एंड, या वेयर लिख दिए, यहाँ पर लिख दीजिएगा n बिलोंग्स टू n, यानी कि ये n जो रिप्रेजेंट कर रहा नंबर को, ये n रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल n रिप्रेजेंट करता है नंबर्स को, और कैपिटल n रिप्रेजेंट टू द नेचुरल नंबर्स, ओके। ये n रिप्रेजेंट कर रहा है इस नंबर को, नंबर ऑफ एलिमेंट को शो कर रहा है, यानी कि ये जो लिखा हुआ है इसे शो कर रहा है, और ये n जो है नेचुरल नंबर को शो कर रहा है। जो भी n का वैल्यू होगा, 1 हो, 2 हो, 3 हो, वो नेचुरल नंबर को शो कर रहा है, ठीक है। ये n फॉर नेचुरल नंबर, दिस n फॉर रिप्रेजेंट गिवन द नंबर्स x इक्वल टू 2n 1 2। इसका जो होगा तो हम बताएं क्या कि जो n होगा इसका जो मतलब होगा क्या कि 2, 4, 6, 8 हो गया, तो यानी कि x इक्वल टू x बिलोंग्स टू 2n, यानी कि इस n जो होगा यहाँ पर जो लिखें n बिलोंग्स टू n, और ये n जो है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि यहाँ पर जो n है वो क्या है, इस नंबर को, यानी n के यहाँ पर 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ये n जो है नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर, यानी कोई भी n का जो वैल्यू लेंगे वो नेचुरल नंबर ही होना चाहिए।
तो आप पुट कर लीजिए, 1 के लेंगे तो 2 1 जा 2, फिर 2 लेंगे तो 4, फिर 3 लेंगे तो 6 और फिर 4 लेंगे तो 8। लेकिन यहाँ पर लेस देन इक्वल टू नहीं किए हैं, क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन से राइट द फॉलोइंग इन द फॉलोइंग सेट, राइट द फॉलोइंग एलिमेंट इन द फॉलोइंग सेट्स। पहला क्वेश्चन था x इज अ वोवेल इन द वर्ड इक्वेशंस। इसको क्या बोलता है? x जो है वोवेल इन द वर्ड ऑफ इक्वेशंस। इक्वेशंस का आपको सिर्फ एलिमेंट लिखना है। यहाँ पर आपको जो एक वर्ड लिखा हुआ है इसका क्या बोलता है? वोवेल का जो एलिमेंट है सिर्फ वो से लिखना है। तो हम क्या करें इसका वोवेल? देखिए तो इसका वोवेल कुछ ऐसा ही होगा। इसमें क्या है? a है, e है, i है, o है और u है, यानी कि इसका आंसर होगा a, e, i, o और u। ये इसका आंसर होगा, राइट। इसका देखिएगा इसमें क्या होगा, इसमें देखते हैं तो इसका क्या बोलता है? सिर्फ एलिमेंट को लिखना है। राइट द फॉलोइंग इन द राइट द एलिमेंट इन द फॉलोइंग सेट्स। इसमें भी सिर्फ हमें एलिमेंट लिखना है। कैसे करेंगे? एलिमेंट कैसे लिखेंगे इसको हम लोग? यहाँ पर देखिए x इक्वल टू 1/2n माइनस 1 लेस देन n प्लस 1। तो यहाँ पर देखिए जहाँ पर n है, ठीक है ना, जहाँ पर n है वहाँ पर 1 को पुट कीजिए पहले, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है बच्चों। यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ 1 भी है और 1 से ज़्यादा भी है। x का जो वैल्यू होगा या n का जो वैल्यू होगा वो 1 भी हो सकता है और 1 से ज़्यादा भी हो सकता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 1 से जब ज़्यादा लेंगे, जब यहाँ पर 1 लेंगे तो समझ लीजिए कैसा कुछ होगा। अगर हम यहाँ पर 1 लेके दिखाते हैं हम आपको, 1/2n माइनस 1 है, तो क्या करेंगे हम? 1/2 इंटू 1 माइनस 1 यानी क्या हो गया? 1/1, यानी कट के आया 1 आया। क्या रहा? 1 आ रहा। तो यानी क्या हो सकता है? पहला जो आंसर होगा वो मेरा 1 हो सकता है। अगर 1 के जगह पर हम 1 से ज़्यादा लेंगे तो 2 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? जब मान लीजिए 1 के n के जगह पर क्या लेंगे? 2 लेते हैं हम, तो 2 2 जा 4 और 4 माइनस 1 कितना हो गया? 1/3। तो क्या हो जाएगा? सेकेंड में हो जाएगा 1/3। थर्ड में देखते हैं n के जगह पर क्या ले लेंगे हम? 3 ले लेंगे, 3 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा? 2n है ना, तो 2 3 जा, अगर n के जगह पर 3 लेते हैं तो 2 3 जा क्या हो गया? 6, 6 माइनस 1 यानी क्या हो गया? 1/5। यहाँ पर हो जाएगा 1/5। अगला देखते हैं हम 3 का क्या लेंगे? हम 4 लेंगे। हम 4 2 जा 8 और माइनस 1 यानी कि यहाँ हो जाएगा 8 माइनस 1, यहाँ क्या हो जाएगा? 1/7। यहाँ लिख देंगे 1/7। अब कहाँ तक जाना है हमें? 5 तक जाना है। 5 से छोटा हो सकता है, 5 तक हो सकता है, 5 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो 5 तक लेंगे हम। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5 2 जा 10, जब n से मल्टीप्लाई में है तो 5 2 जा 10 हो गया। तो 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 9, यानी कि 1/9। ये इसका सारा एलिमेंट होगा। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हम क्या क्या किए हैं अभी तक। क्लियर है? ऐसे हम लोग अगला टॉपिक है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को ही हम लोग नल सेट और वाइड सेट के नाम से जानते हैं। नल सेट और वाइड सेट के नाम जानते हैं। बिल्कुल जैसा नाम है बिल्कुल उसका वैसा ही काम भी है। यानी एम्प्टी मीन्स क्या होता है? नथिंग, यानी कुछ भी नहीं, खाली, बिल्कुल खाली। तो खाली मतलब क्या? कुछ नहीं होगा वहाँ पर। तो देखते हैं हम उसका डिफाइन लिखते हैं पहले। तो डिफाइन लिखते हैं, लिखिएगा सेट विच डज नॉट कंटेन any element, does not contain any element, set which does not contain any element, set which does not contain any element। क्या होता है एम्प्टी सेट? वैसा सेट जहां पर कोई एलिमेंट ही ना हो, वैसा सेट जहां कोई एलिमेंट ना हो, तो क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट। सिंपल सी बात है। इस एम्प्टी सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, पता है कैसे? डिनोटेड बाई, देखिए ऐसे लिखेंगे। रुकिए हम दूसरा पेंसिल ले देते हैं इसको। हम डिनोटेड बाई फाई, डिनोटेड बाई फाई, इसे फाई पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, ठीक है। ये क्या है? मेरा फाई है, डिनोटेड बाई फाई। हम लोग उसे डिनोट करते हैं फाई से, इसे फाई रीड करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट डिनोटेड बाई फाई, हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। इसका मतलब समझ लिए क्या होता है, थोड़ा सा देखिएगा। यहाँ देखिए कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है आपके पास। यहाँ लिखा हुआ है एक्स इज ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 5 बट लेस देन 6। अब आप खुद सोचिए कि x जो है एक नेचुरल नंबर है जो 5 से बड़ा और 6 से छोटा। क्या ऐसा नंबर कुछ है? अगर हम बोलते हैं 5 से बड़ा और 6 से छोटा,
5 से बड़ा, बीच में कोई नंबर आएगा और 6 छोटा यानी कोई बीच में नंबर आएगा। अब बीच में जो नंबर आएगा 5 और 6 के बीच में वो डेफिनेटली एक नेचुरल नंबर नहीं होगा, क्योंकि 5 का नेचुरल नंबर क्या होता है, 6 ही होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी 5। जब कुछ है ही नहीं है तो क्या करेंगे हम, एम्प्टी हो जाएगा, एम्प्टी यानी कुछ नहीं है। यहाँ एम्प्टी सेट हो गया तो क्या करेंगे, एम्प्टी रिप्रेजेंट करते हैं 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ 5 लिख देंगे। सेकंड देखिएगा लिखा हुआ बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड एक्स इज इवन नंबर। आप खुद देखिए जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा। क्या ये पॉसिबल है, या तो प्लस या माइनस जो भी होगा, तो क्या ये पॉसिबल है आपका कि इवन नंबर हो एक्स का वैल्यू, ये कभी पॉसिबल है नहीं, ये हमेशा आएगा तो क्या आएगा, ऑड में ही आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है एक्स इज ए इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। तो इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, इवन प्राइम नंबर को पता है कि सिर्फ और सिर्फ क्या है, 2 ही है, जो इवन भी है और प्राइम भी है। इवन के साथ प्राइम जो है ओनली फॉर 2 है, 2 के अलावा कोई और ऐसा नंबर नहीं जो इवन भी हो और प्राइम भी हो। और यहाँ पर क्या बोलता है, इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, यानी कि 2 से बड़ा कोई और नंबर है नहीं है। तो नहीं है तो क्या होगा आंसर, डेफिनेट है कि 5 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसे इरेज करते हैं हम। देखिए फाइनाइट सेट, अगला टॉपिक है आपका फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट, ये टॉपिक है। फाइनाइट सेट है तो फाइनाइट सेट का मतलब समझिए क्या होता है, ये काउंटेबल नंबर होगा, काउंटेबल नंबर। ये जो नंबर होगा काउंटेबल होगा, जो ये जो होगा वो कैसा होगा, अनकाउंटेबल होगा। अनकाउंटेबल नंबर, क्लियर है। फाइनाइट सेट जो होगा आपके पास ये काउंटेबल नंबर होगा, और इनफाइनाइट सेट जो होगा वो कैसा होगा, अनकाउंटेबल नंबर होगा। कुछ एग्जांपल से देख लेते हैं, बताते हैं ये कैसे होगा। सो तो देखिए यहाँ पर पहले इस एग्जांपल से पहले हम इसका पहले डिफाइन करना चाहते हैं, तो डिफाइन देख लीजिएगा आप लोग यहाँ पर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपका फाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट्स क्या होता है, सेट्स कॉन्टेनिंग काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट आर कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। वैसा नंबर जिसमें काउंटेबल नंबर हो, वैसा नंबर इसमें वैसा सेट्स कॉन्टेनिंग काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि कोई एग्जांपल्स अगर हम देखते हैं तो देखिए यहाँ सेट्स ऑफ कॉन्टेनिंग काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट आर कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। यहाँ से कोई एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4 और 5, ये काउंटेबल है, ये क्या है मेरा काउंटेबल है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा फाइनाइट सेट हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं सेट्स कंटेनिंग अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट आर कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। सेट्स कंटेनिंग अनकाउंटेबल नंबर, अनकाउंटेबल नंबर कब हो सकता है, जब हम यहाँ कोई एग्जांपल्स में कुछ इस तरह दें 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, और ये आगे बढ़ते चला जाए। ठीक है, ध्यान रखिएगा 3 डॉट ही काफ़ी होता है। ठीक है, ये नहीं कि एक्साइटमेंट में डॉट 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 बैठा दिए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जब डॉट डॉट को इन्फिनाइट बढ़ता है नंबर तो बस 3 डॉट सफिशिएंट है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लिखें, सेट्स कॉन्टेनिंग अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड इनफाइनाइट सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट, यानी कि ये आगे भी कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है। ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, कोई अंत नहीं है। लेकिन यहाँ क्या है, ये फाइनाइट है, इसको हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5, इसे काउंट कर सकते हैं नहीं, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जाएगा। ओके, तो ये इनफाइनाइट सेट है, ये आपका क्या है, फाइनाइट सेट है। नेक्स्ट क्लास आप लोग बताएंगे इसके बारे में, कुछ और बताएंगे इसमें कौन सा सेट है, सिंगलटन सेट है, जिसके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है
तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बगल में सब्सक्राइब के बगल में बेल का आइकन है, उसे प्रेस कर लें ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। थैंक यू सो मच।